नवरात्रि की बधाई हो। 22 सितंबर से माता दुर्गा धरती पर आ रही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नवरात्रि में नहीं करने चाहिए, चाहे व्रत रखो या नहीं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना, नहीं तो माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं। अगर माता का आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। वैसे तो 4 नवरात्रि होती हैं, पर शारदीय नवरात्रि सबसे खास है। कहते हैं इन दिनों में माँ हर भक्त के घर जाती हैं और दुख दूर करती हैं। नवरात्रि में कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना माता और विष्णु भगवान नाराज हो सकते हैं और गरीबी आ सकती है। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में की गई गलतियां 7 जन्मों तक असर करती हैं, क्योंकि इस समय किया गया हर काम का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। इस बार तो और भी शुभ संयोग बन रहे हैं। कलश स्थापना के दिन से अष्टमी नवमी तक शुभ योग हैं, जिससे खूब धन मिलेगा। माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा खुद भक्तों के घर आती हैं, लेकिन गलती करने पर नाराज भी हो जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि लक्ष्मी मां धन की समस्या दूर कर दें। शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि में कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना जिंदगी भर तकलीफ होती है। सपने में भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसका फल भुगतना पड़ता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी होता है, लेकिन 7 गलतियां सब कुछ खत्म कर सकती हैं। कलश स्थापना करते समय ध्यान रखो कि कलश को गंदी जगह पर या गलत दिशा में न रखो। उत्तर या पश्चिम दिशा में कलश नहीं रखना चाहिए। पंच पल्लव और नारियल के बिना कलश अधूरा माना जाता है। तुलसी के पत्ते माता दुर्गा को नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये विष्णु जी को पसंद है। नवरात्रि में तुलसी के पत्ते सिर्फ विष्णु पूजा में इस्तेमाल करो। अगर घर में अखंड ज्योति जला रहे हो तो उसे बुझने मत देना। तिल का तेल या घी का ही इस्तेमाल करना। गंदा तेल या बत्ती मत जलाना। क्रोध और कठोर बातें नहीं करनी चाहिए। मीठा बोलने से माता खुश होती हैं, वरना रूठ जाएंगी। सुहागिनें घर में झगड़ा ना करें, नहीं तो व्रत अशुद्ध हो जाएगा और पति पत्नी में दूरियां आ सकती हैं। नवरात्रि में अनाज और मांस मछली नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ लोग अनाज का त्याग करें, क्योंकि इन दिनों धरती माता अन्न में आराम करती हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग व्रत ना रखें। पीरियड्स आ जाएं तो व्रत रख सकती हो, पर पूजा की चीजों को मत छूना। बाल धोकर ही पूजा करना। बिना नहाए माता की मूर्ति को मत छूना। पूजा स्थल पर जूते चप्पल पहनकर या बैठकर खाना भी मना है। इन 9 दिनों में घर को साफ रखो। सुबह उठकर झाड़ू पोछा करो, गंगा जल छिड़को और माता को लाल फूल चढ़ाओ। शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि में कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दूध या दूध से बनी चीजें दान नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लोहे का दान भी मना है, इससे घर में गरीबी आती है। नवरात्रि में पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए और शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। काले रंग की चीजें दान मत करो, ये अशुभ होता है। इन दिनों बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर इंसान में भगवान होते हैं। औरतों का अपमान तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो देवी का रूप होती हैं। मांस मछली और शराब पीना सबसे बड़ा पाप है। कुछ सब्जियां और दालें जैसे बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शलजम, गोभी और सेब भी नहीं खाने चाहिए। सिगरेट, गुटखा और तंबाकू से भी दूर रहो, वरना घर में अशांति होगी। माता को जो पान चढ़ाओ उसमें सौंफ, मिश्री और गुलकंद ही डालना, तंबाकू नहीं। ये साधना और तपस्या का समय है। जरूरी काम हो तो यात्रा करो, लेकिन शौक के लिए मत घूमो। अगर 2025 में माता का आशीर्वाद चाहिए तो कुछ उपाय करो। हर दिन माता को जल, फूल और सिंदूर चढ़ाओ और कन्याओं को भोजन कराओ। इससे घर में समृद्धि आएगी। कन्या पूजन में छोटी छोटी गलतियां मत करना। कन्याओं को दिखावे के लिए मत बुलाओ, उनका सम्मान करो। 2 से 9 कन्याओं को पूजना अच्छा माना जाता है। उन्हें ताजा भोजन खिलाओ और दक्षिणा जरूर दो। कन्याओं के पैर धो, तिलक लगाओ और आरती करो। उनसे रूखा व्यवहार मत करो। ये 9 दिन नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए भी खास हैं। नौकरी के लिए रोज घी का दीपक जलाकर ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करो और लाल फूल चढ़ाओ। इससे नए मौके मिलेंगे। व्यापार में तरक्की के लिए दुकान में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने लाल आसन बिछाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। हर दिन 1 अध्याय पढ़ो और घी का दीपक जलाओ। गुड़हल का फूल चढ़ाओ। कन्या पूजन जरूर करो, क्योंकि मां दुर्गा खुद कन्याओं के रूप में पूजी जाती हैं। शाम को पीपल के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर माता को चढ़ाओ और फिर उसे तिजोरी में रख दो। इससे धन बढ़ेगा।
नौकरी में बार बार फेल हो रहे हो तो हर दिन ताजे जल में लाल फूल डालकर माता को चढ़ाओ और प्रार्थना करो। हवन करने से भी घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। नवरात्रि में गरीबों को अन्न, कपड़े, जल और मिठाई का दान करो, इससे माता खुश होती हैं। ये दिन तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छे हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो और माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाओ। उस दीपक में लौंग की 2 कलियां डालो। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करो। लाल चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से माता का अभिषेक करो। माँ को गंगा जल मिलाकर चढ़ाओ और प्रार्थना करो। इन दिनों सात्विक भोजन करो और नकारात्मक बातों से दूर रहो। उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है। कन्याओं को भोजन कराओ और उनके पैर छुओ। शाम को धूप और कपूर से आरती करो। हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो माता दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को पूजा स्थल में घी का दीपक जलाओ और उसे तुलसी के पौधे के पास रखो। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करो, इससे बरकत बढ़ती है। हर दिन तुलसी के पास दीपक जलाते समय उसमें एक कपूर की डली डालो, इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। तुलसी के पौधे के चारों ओर 9 दिनों तक दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करो, इससे जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों को संतान सुख चाहिए वो तुलसी माता को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। अष्टमी या नवमी को तुलसी माता के पास 4 मुख वाला दीपक जलाओ, इससे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। अखंड दीपक जलाने से घर में कभी गरीबी नहीं आती। नवरात्रि में गौ माता की सेवा करना बहुत फलदायी होता है। सुबह गौ माता को प्रणाम करो और उन्हें गुड़ और हरी घास खिलाओ, इससे घर में धन और सुख समृद्धि आएगी। गौ माता की 7 परिक्रमा करो और हर परिक्रमा के समय ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करो, इससे जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी। शाम को गौ माता के सामने घी का दीपक जलाओ। गौ माता की पीठ पर हाथ फेरो और उनके कानों में धीरे धीरे जय अम्बे गौ माता का उच्चारण करो, इससे रोग दूर होते हैं। गौ माता की पूंछ पकड़कर आशीर्वाद लो। अष्टमी या नवमी को गौ माता को मीठी रोटियां खिलाओ, इससे दरिद्रता दूर होती है। उन रोटियों को कुत्तों और पक्षियों को भी खिलाओ। गौ माता के गोबर से बने कंडे को जलाकर घर में धूप दो, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गौ माता को दूध अर्पित करो और बाकी का दूध गरीबों में बांट दो, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर हो सके तो गौशाला में दान करो, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ये उपाय आसान है लेकिन इनका फल बहुत बड़ा होता है। दीपक, तुलसी और गौ माता का ये मिलन आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।